ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स, पहले तो इस बात को समझ लें, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम्स के बारे में हमें पता है कि भाई इससे बाहर आउटकम्स नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन क्या वैल्यू आएगी उसमें से उसके लिए हम श्योर नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। और प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस। अब जैसे डीडीए के 1000 फ्लैट्स हैं, ठीक है, और उन 1000 फ्लैट्स को लेने के लिए 1000 एप्लीकेशंस आई, इसमें से मेरी भी एक एप्लीकेशन है, तो क्या मुझे फ्लैट मिलेगा, 1000 फ्लैट, 1000 एप्लीकेशन और उसमें से मेरी एक एप्लीकेशन है, तो श्योरली मिलेगा, ठीक है ना। अगर यही एप्लीकेशन 2000 हो गई, अब बात अनसर्टेन हो गई कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, मतलब हर एक फ्लैट के लिए 2 लोग हो गए, लेकिन अभी भी चांस अच्छे हैं, एक फ्लैट के लिए 2 है तो मेरा भी नाम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यही अब हो गया 10,000, 10,000 अगर हो गया तो हर एक फ्लैट पे 10 आदमी हो गए, हर एक फ्लैट पे 10 आदमी हो गए। अब देखो जितने ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ती जा रही हैं उतने मेरे फ्लैट मिलने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पर फ्लैट नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, समझ गए। तो यही चीजें समझने के लिए प्रोबेबिलिटी बनाई गई है, ठीक है। जैसे मान लो 5 ही फ्लैट निकले और कह रहा है 1 करोड़ एप्लीकेशन आई, अब मेरा मन कर रहा है भरने का, तो मैं क्या करूंगा, यार बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मेरे को मिलेगा, तो मैं भरूंगा ही नहीं, क्यों अपने 1000 रुपए खराब करूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई 1000 फ्लैट थे, 1000 एप्लीकेशन अभी तक हैं और लास्ट डेट है, तो क्या मुझे भरना चाहिए, 1001वीं एप्लीकेशन मेरी होगी, तो मैं बिना सोचे जरूर भर दूंगा, हाँ ठीक है मैं भर देता हूँ 1001 एप्लीकेशन, तो मेरे चांसेस भी हो गए उसमें, और नहीं भरता हूं तो 0 चांस है, तो वहां पर चांस हो गया। और जो वो 1 करोड़ वाली सिचुएशन है उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है पॉसिबिलिटी, ये भी बात है। अगर मैंने भरा नहीं है तो 0 है, लेकिन अगर भर दिया तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट और टोटल आउटकम already known, experiments whose total outcomes are already known, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, अगर आप एक कॉइन को टॉस करो तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। थ्रोइंग अ डाई, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से ही कोई एक नंबर आ सकता है, ठीक है, समझ गए। अब भाई कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट नहीं है, अब इस बात को समझते हैं। जैसे अगर आप किसी गांव में जाओ, विलेज एरियाज जो होते हैं, जब वहां बारिश होती है तो रात को मेंढक जरूर निकलते हैं, या दिन में भी मेंढक निकल जाते हैं, तो क्या ये एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि भाई जब बारिश होती है तो मेंढक हमें जरूर दिखाई देता है। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, विलेज में पॉसिबल है, दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है इट इज अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हर जगह इसकी सिचुएशन सेम नहीं है। लेकिन अगर आप एक डाई को थ्रो करो, चाहे इंडिया में थ्रो करो, चाहे अब इंडिया से बाहर थ्रो करो, या इंडिया में ही किसी भी सिटी में आप बैठ करके डाई से खेलना चाहो, तो क्या ये नंबर चेंज हो जाएंगे, नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही रहेंगे, देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाहे ऑनलाइन लकी ड्रॉ हो या आपका मैनुअल लकी ड्रॉ हो,
देयर इज अ चांसेस कि भाई 1000 फ्लैट से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आप दिल्ली के लिए फ्लैट भर रहे हो तो दिल्ली में ही फ्लैट निकलेगा, ये नहीं कि मुंबई में निकल जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट whose total outcomes are already known as probability experiment। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब अपने पास टर्म आती है सैंपल स्पेस, कि भाई सैंपल स्पेस क्या होते हैं। सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ all possible outcomes are known as sample space। The collection of all possible outcomes are known as sample space। ठीक है, अब कलेक्शन का क्या मतलब है, जैसे अब बहुत सारे सैंपल स्पेस हमने पढ़ने हैं। पहला सैंपल स्पेस बेटे, when a coin toss once, अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, कॉइन को हमने टॉस कर दिया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक प्रेजेंटेशन देखो, इधर हेड इस तरीके से करते बेटे, एच या टी, एक बार आपने थ्रो किया, तो इसकी जो कलेक्शन है कि भाई कितने आउटकम्स है एक जगह लिखना है, उसे आप कहते हो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स एंड क्लोज इन करली ब्रैकेट। ध्यान रखना है हमेशा करली ब्रैकेट। अब ये सब 10th क्लास में नहीं लिखा गया है, बट ये सब तुम लोगों को आना चाहिए। हमेशा क्या यूज करना है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में एच आ गया और टी आ गया। क्या आ गया, एच कॉमा टी। जितने भी ये आउटकम्स आते हैं इन्हें कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। इन्हें कहते हैं बेटे एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, और कहते हैं सैंपल पॉइंट। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, और इन्हें क्या कहते हैं हम, सैंपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां टोटल कितने सैंपल पॉइंट है, तो देयर आर 2 सैंपल पॉइंट। ऐसे भी इसे शो करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड, when 2 coins toss one or 1 coin 2 times, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या 2 कॉइन को एक बार टॉस करना, जो आउटकम्स है वो सेम है। आपने 2 कॉइन लिए और टॉस कर दिए, तो देखो क्या सिचुएशन बन सकती है, इस पर हेड और इस पर टेल, या इस पर टेल इस पर हेड, या दोनों पर टेल या दोनों पर हेड। समझ गए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इसी बात को, इसको हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। अगर ट्री डायग्राम से समझना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आपने पहली बार टॉस किया तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब मान लो पहली बार में हेड आया होगा, ये हमें कंसीडर करना है क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। सपोज हेड आया होगा, फिर आपने कॉइन को टॉस किया होगा, तो इधर हेड और टेल, या टेल आया होगा पहले थ्रो में तो दूसरे पर हेड या टेल। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पहले कॉइन पर हेड है तो दूसरे कॉइन पर हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अगर पहले कॉइन पर टेल है तो दूसरे पर हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ये मेथड है आउटकम्स बनाने के लिए। ठीक है, बाकी इन्हें शो करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो इजी है ना सैंपल पॉइंट। तो क्या बने, एच एच, ऐसे गिनते हैं, एच एच कंप्लीट, एच टी, इससे गलती कभी नहीं होती, टी एच, क्योंकि अभी 3 वाला बनाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, टी टी। कितने सैंपल पॉइंट हो गए बेटा,
देयर आर 4 सैंपल पॉइंट। अब एक मेथड भी निकल करके आता है कि अगर एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट बनते हैं, 2:1। देयर आर 2 सैंपल पॉइंट। अगर एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करते हो या 2 कॉइन को एक बार, तो 2:2, देयर आर 4 सैंपल पॉइंट। अगर एक कॉइन को आप n टाइम्स टॉस करते हो तो कितना सैंपल पॉइंट्स बन सकते हैं, तो 2:n। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस साल, एमसीक्यू ज्यादा आने के चांस है ना, 50% एमसीक्यू आने के चांस है, तो इसलिए इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सैंपल स्पेस। तो कितने होंगे, 2:n। क्लियर है बात? ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो पूछो। यस, सारी बात क्लियर है सबको? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगली क्लास में तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड कर लोगे माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड? क्या सर? माइक्रोसॉफ्ट टीम बेटा, जैसे जूम डाउनलोड किया है प्ले स्टोर में जाकर के, वैसे ही प्ले स्टोर में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करना है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा उसके मतलब जो फीडबैक है वो अच्छे मिल रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ज्यादा ठीक रहता है, उससे बहुत ज्यादा वीडियो लैग नहीं होती है जैसे जूम पर हो जाती है। ठीक है, हाँ तो हम एक इसको फिर जूम को हटा देंगे ना अगर उस पर सब कुछ अच्छा हो गया तो। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऑलरेडी उस पर क्लास ले ही रहे हैं, बस मैं लिंक सेंड करूंगा और वो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, है ना? तो लव्य क्या फीडबैक है इसका, सही चलता है इस पे? स्कूल में कौन सी ऐप चलती है रूपांशी? सर स्कूल में सर अलग अलग तरह से मैम का जो मन करता है वही डाउनलोड करवा लेती हैं, इसीलिए अब तो सर बहुत ज्यादा लोड भी पड़ने लग गया है फोन पे। तो सर उन्होंने इसीलिए भी कह रही कौन हूँ सी कि डाउनलोड करो, तो बाकी की डिलीट कर दो ना। सर उन पे होती रहती है सर क्लास। सभी पे लेती रहती क्लास? ये सर अगर एक पे क्लास नहीं चलती तो फिर मैम दूसरे पे लेती है सर, इसीलिए फोन तो में वो एक हर काम करो समय। ना, बाकी की और ऐप हटा दो ना, सिर्फ पढ़ने वाली ऐप ही रहने दो। सर बाकी जूम की और जो ऐप, गूगल मीट है, फिर उसके बाद मैम किसी और पे भी करवा देती है, फिर इसीलिए सर फोन हैंग और लोड हो जाता है। नहीं नहीं, इसी हैंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगा ना ये, इसमें फोन वगैरह हैंग नहीं होता, बहुत कम चांस होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, इसीलिए मैं इसको कराने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो दिक्कत नहीं होगी उसमें, ज्यादा स्पेस नहीं लेता ये। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये एक ईमेल अकाउंट जरूर होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी के पास होगा ईमेल। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ जी सर जैसे हमारे स्कूल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज होता है। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, डाउनलोडेड है, जब लिंक मिलेगा आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। सर पर उसके लिए हमारे को स्कूल से ईमेल प्रोवाइड हुए थे विद पासवर्ड, हाँ हाँ, क्योंकि नहीं सर स्कूल का उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना सर। हाँ हाँ, तो स्कूल का सिस्टम अलग है और ट्यूशन में हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल जो है ना उनके उस पे आता है, रडार पर आता है कि कौन से स्कूल से इसको करना है, एजुकेशन वाले वो सिस्टम पर जाते हैं हाँ और हम सर वर्क वाले। हाँ सर उन्होंने कहा था कि जो मतलब सारे स्कूल है स्कूल वालों के लिए फ्री कर दिया था, अगर स्कूल की ईमेल है तो आपका भी फ्री में चल सकता है। हाँ, वो अलग सिस्टम है, स्कूल का अलग सिस्टम है, हम लोगों को तो वर्क वाला लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो हम लोगों का सिस्टम अलग है, तो आपको क्या करना है कि मैं हर रोज मॉर्निंग में लिंक आपको मिल जाया करेगा, ठीक है? यस और सर। बस उसी लिंक को क्लिक करना है, आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। सर डेली का अलग अलग होगा? हाँ, लिंक तो बेटा डेली का अलग ही रहेगा उसमें, लेकिन आपको पहले ही मिल जाएगा ना, आपको करना क्या है, ठीक है? व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा,
पिछला वाला डिलीट कर देना फिर। ओके, इस पर एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि थोड़ा जैसे बच्चों को दिक्कत आ रही है बार बार कि भाई बोर्ड ब्लर हो जाता है, वॉइस नहीं आती, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो मैं सोच रहा था एक बार इस पे एक ट्राई कर लेते हैं हम लोग। जिसका जिसका स्कूल के उससे आपने डाउनलोड कर रखा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा, उसे कोई नया टीम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? बस एज अ गेस्ट आप डाल के अपना नाम ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन मीटिंग जैसे ही आएगा आपको ज्वाइन कर लेना है। अमन, आपको कोई डाउट? हेलो सर, ये जो आपने लिखा है सैंपल स्पेस का सेकंड पार्ट, तो इसमें ये एक मिनट लास्ट बेटा, में। एक मिनट अभी रुक जा, क्वेश्चन पे अभी डिस्कस करता हूँ। पहले जो ये प्रॉब्लम है ये समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो एक ईमेल आईडी रख लेना और फोन नंबर और अपना आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगली क्लास में सोच रहा हूँ मैं उसी पर लूंगा, क्योंकि जियो मीट पर तुम लोगों की क्लास तो नहीं हुई है ना। जियो मीट जो मैंने कहा था वो थोड़ा ठीक चल नहीं रहा है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा चल जाए, क्या पता। ठीक है, यस पलक। सर ये तो खुलने के बाद साइन इन मांग रहा है, साइन क्या इन चीज? कर दे नहीं खुलने के अभी बाद मैं इस पे नहीं ले माइक्रोसॉफ्ट। रहा हूँ क्लास बच्चे, अभी कल मैं लोगे टीम ना, पर नहीं ले रहा हूँ। अगली क्लास है, अच्छा, अगली क्लास है, वैसे हाँ पूछ तो रहा हूँ। साइन इन, साइन इन नहीं, पहले साइन अप करना पड़ेगा आपको। साइन सर इन आ रहा है इसमें, तो सर साइन अप तो कहीं आ ही नहीं रहा। एक साइन इन साथ आ में रहा नहीं है है। और साइन इन हाँ फॉर फ्री आ रहा है। हाँ सर, ये दो हाँ, ऑप्शंस आ साइन रहे हैं इन सर। फॉर फ्री पे जाना है आपको, साइन इन ओके फॉर सर। फ्री। ठीक है ना, साइन इन फॉर फ्री पे जाना है, अपना ईमेल आईडी भरना है, आपको एक कोड आएगा उसे भर देना है, आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है ना, साइन इन फॉर फ्री पे आप लोगों को जाना है, पेड पर नहीं। पेड कुछ नहीं है वैसे, सर पेड जो, साइन अप फॉर फ्री है वो। हाँ जी हाँ जी, साइन अप फॉर फ्री उस पे जाना है आपको। ठीक है ना, पेड हम लोगों को जाना पड़ेगा, तुम लोगों को नहीं। ठीक है, चलो अब पूछो अमन, क्या पूछ रहे थे? मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गई होगी बात। हेलो सर। हाँ जी, प्ले स्टोर पर जाना है, साइन अप फॉर फ्री करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, जो कुछ कोड ईमेल पर आएगा उसे भर देना है। तो मेरे ख्याल से ईमेल आजकल सबके पास होता है, क्योंकि कोई भी एंड्रॉइड फोन बिना जीमेल के नहीं चलता। क्लियर सर है ना फॉर बात? वर्क पे करना है ना, फॉर वर्क करना है। अब इसमें 3 आ रहे हैं, फॉर स्कूल, फॉर हाँ, फ्रेंड्स एंड फॉर फैमिली, वर्क फॉर करना है, वर्क। फॉर वर्क, फॉर वर्क। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या जाना है? फॉर वर्क पर जाना है, फॉर स्कूल पे नहीं जाना है, फॉर वर्क पर लास्ट में जाना है, फॉर फैमिली एंड फ्रेंड नहीं जाना है। ठीक है, ओके। चलो, किसी को कोई दिक्कत होगी तो 9 बजे के बाद सब कुछ मेरे से पूछ लेना। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। और एक हो सकेगा तो मैं एक दिन ऑर्गेनाइज करके क्लास भी ले लूंगा, बिना क्लास के पहले देख लेंगे सब अटैच हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, चलो अमन अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, हेलो क्वेश्चन। सर, ये जो आपने लिखा है सैंपल स्पेस का सेकंड पार्ट है सर, ये दोबारा समझा दो। ये वाला? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक कॉइन को when 2 coin toss once or 1 coin 2 times, इसको ऐसे समझो, अगर 2 कॉइन को एक बार टॉस करते, जैसे एक कॉइन ये हो गया और एक कॉइन ये हो गया, ठीक है बेटे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखो, हो सकता है पहले फेस पर भी हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, एच हो सकता है ना, या ऐसा हो सकता है कि पहले पर तो हेड गिरे और दूसरे पर टेल आए, तो एच टी हो गया। या ऐसा हो सकता है कि पहले पर टेल आया और दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा, या दोनों पर टेल हो जाए। वही हमने यहाँ पे लिखा। इस सिचुएशन को ऐसे लिखा जाता है। हाँ दिवांशी, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल आईडी से लॉगिन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने जो मैं लिंक भेजूंगा उसे क्लिक कर देना, बस आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन सर एज अ कंपनी गेस्ट नेम कर मांग रहा देना। है, ये तो कंपनी कौन नेम सा? मांग रहा है कुछ ये। भी डबल आई डाल दो, कोई बात नहीं, कंपनी नेम। ठीक है। ठीक है, जो भी कंपनी नेम पूछे डबल आई या कुछ भी लिख देना, अपना नाम ही लिख देना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब इसी बात को कहते हैं कि हम ट्री डायग्राम से चेक करते हैं। तो ट्री डायग्राम क्या हो गया? जब आपने कॉइन को टॉस किया तो पहले पर हेड हो सकता है, दूसरे पर टेल।
आ सकता है ये पहले कॉइन के बारे में। अगर पहले पर हेड हो तो दूसरे पे क्या चांस है? हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। अगर दूसरे पर टेल है तो पहले पर हेड या टेल हो सकता है। तो इसको ऐसे बनाते हैं एच 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 टी टी एच टी टी, और ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं एच 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 टी टी एच टी टी। ये इजी है, कोई जरूरी नहीं कि ट्री डायग्राम आप बनाओ। ठीक है ना? हो गया होगा स्क्रीनशॉट? अमन कोई दिक्कत? क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, अब हटा रहा हूँ बच्चों ये, चलो स्क्रीनशॉट ले लो कोई भूला हो तो। अब नेक्स्ट सैंपल स्पेस है बेटा, सैंपल स्पेस थर्ड। When 3 coins toss once or 1 coin 3 times. When 3 coins toss once और 1 coin 3 times. अब देखो यहां बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ट्री डायग्राम आपको आता है तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बनाता हूं। जब आप कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो हो सकता है उस पे हेड आए या टेल आए। ठीक है, एक बार टॉस हो गया, हो सकता है पहली बार में हेड आया हो, जब दोबारा टॉस करोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, हो सकता है पहली बार में टेल आया हो तो जब दोबारा टॉस करोगे तो हेड या टेल आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, जितनी ब्रांच बनती जाए एचटी बनाते जाओ। अब तीसरी बार आप चल रहे हो, पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में हेड, अब तीसरा टॉस करने से पहले क्या चांसेस हो सकते हैं? ईदर हेड और टेल। पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में टेल, अब ये फिक्स होता जा रहा है। और अब हम तीसरा टॉस करने चल रहे हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर? नाउ टी एच, पहले में टेल, दूसरे में हेड, अब तीसरा टॉस हेड टेल, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरा टॉस ईदर एच और टी। अब बना रहा हूं बच्चों सैंपल पॉइंट, देखो कैसे बनेंगे। एच 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 खत्म पहला, एच एच टी, ऐसे 4 होते तो सबके साथ एच टी लगाते जाते। एच एच टी, एच एच टी, खत्म हो गया ये पूरा। फिर एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। कितने केस बनने चाहिए? अगर 3 बार थ्रो किया है तो बनना चाहिए 2:3 दैट इज 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है बेटे? अगर हमें जल्दी बनाना है तो हमें सबसे पहले 4 टाइम्स हेड लिख देना चाहिए, 2 4, 4 टाइम्स टेल। अब ये शॉर्टकट है। ठीक है, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सारे। 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड,
2 टाइम्स टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो आपके 8 केस प्रिपेयर हो गए। ठीक है, तो कॉइन्स में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब अगला सैंपल स्पेस है बेटे, 4th पर हम आ रहे हैं। throwing a die once, अगर हम एक डाई को एक बार थ्रो करें तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर एक डाई को एक बार थ्रो करो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, 6 केस बन सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इट इज 6:1, आंसर इज 6। ऐसे करते हैं, एक डाई को एक बार थ्रो करो तो 6:1। ठीक है, 5th बेटा, when 2 dice thrown once or 1 die 2 times, 2 डाई को एक बार थ्रो करना या एक डाई को 2 बार थ्रो करना एक ही बात है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? हो सकता है पहली डाई पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। पहली डाई में इनमें से कोई भी आ सकता है। तो दूसरी डाई पे क्या हो सकता है? दूसरी डाई पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। पहली डाई पर 1 तो दूसरी पर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नहीं होता। अगर पहली डाई पर 2 तो दूसरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये देखिए, इस तरीके से केस बनते हैं। तो टोटल कितने केस हो गए बेटे? 6 रोज एंड 6 कॉलम, टोटल 36 केस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 36 और डायरेक्ट पता लगाना हो तो 6:2 36। ठीक है, अगर एक डाई को 3 बार थ्रो किया जाए और 3 डाई को एक बार थ्रो किया जाए तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? तो वो होगा 6:3, दैट इज 216। खुशी सर, 5th पार्ट में 1 डाइस 2 टाइम्स होगा। 1 डाई 2 टाइम, अच्छा ऑन लिख दिया, सॉरी, 1 डाई 2 टाइम्स। ठीक है, करेक्ट। तो क्या आ गया? व्हेन 2 डाइस थ्रोन वंस और 1 डाई 2 टाइम्स। तो इसके सैंपल स्पेस क्लियर सबको? ठीक है, देखो कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो सर। यस बेटा। सर यहाँ पर डाउट है, जो आपने 3rd पार्ट लिखा है सर, यहाँ पर आपने 2 क्यों लिखा है? 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये मैंने मेथड बताया ना कि डायरेक्ट पता लगाना हो कि टोटल कितने बनेंगे। जैसे आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाए तो बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे। तो हमने बस कर देना है 2:4, बनाने की जरूरत ही नहीं। तो 2:4 कर दिए, कितने हो गए? 16। ये एल्जेब्रिक मेथड हो गया डायरेक्ट टोटल पता लगाने का। ठीक है ना, जितनी बार वो टॉस किया जाएगा उतनी 2 की पावर लगानी। क्लियर? और ऐसे ही डाई में जितनी डाई थ्रो की जाएंगी उतनी 6 की पावर लगानी है। ठीक है ना, अगर एक डाई को 3 बार थ्रो किया जाए या 3 डाई को एक बार थ्रो किया जाए तो टोटल आउटकम कितने होंगे? तो हम कर देंगे 6:3, दैट इज 216।
अब 216 बनाने थोड़ी पड़ेंगे, वो तो डायरेक्ट लिख देने होंगे। इसमें 36 भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने बना के दिखाया है तुम लोगों को कि कैसे होते हैं 36। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? हेलो सर। यस सर यहाँ जो आपने शॉर्टकट में लिखा है सर ऐसा हाँ। एग्जाम में मिल सकता है? एग्जाम में एग्जाम में ये 1 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए मैंने बात समझाई है। ठीक है ना, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि इफ अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो उसके बाद उसने ऑप्शन दे दिए। तो हमें अब एक डाई को 3 बार थ्रो करोगे तो 216 केस बनेंगे। तो क्या 216 केस हम एक नंबर के लिए बनाने बैठ जाएंगे तो क्या आंसर निकाल पाएंगे? हाँ हाँ जी, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए उसके लिए मेथड है, एक डाई को 3 बार तो 6 की पावर 3 कर दो, तो टोटल पता चल जाएंगे कुल कितने होंगे। एक डाई को 2 बार तो 6 की पावर 2 36 होंगे, वो भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ जी, समझ में आ गई बात अमन कुमार? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। अब हम पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड। हटा रहा हूं बच्चों इसे। ताश के पत्ते सबने देखे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑल द एक्सपेरिमेंट हुज टोटल आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन। और सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आते हैं बच्चों प्लेइंग कार्ड। ताश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में आता है, क्योंकि इसमें भी जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। और इन 52 को 4 ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, पहला हो गया अपने पास हर्ट, कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है। फिर दूसरा है डायमंड, इसकी शेप कुछ ऐसे है, थोड़ा छोटा हो गया ना, यहां बना लो। ठीक है, डायमंड के बाद स्पेड, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। फिर होता है क्लब, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पान, इसको कहते हैं ईंट, इसे कहते हैं हुक्म, और इसे कहते हैं चिड़ी। बाकी हमें तो इंग्लिश में याद रखना है। हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हर्ट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, और क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर कलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर्ट और डायमंड का जो कलर है वो रेड कलर होता है। यानी अगर कलर के अकॉर्डिंग देखे जाए तो टोटल 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के। ठीक है, पूछा जाए भाई प्लेइंग कार्ड्स में कितने रेड कलर के कार्ड्स होते हैं तो 26। और ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। कलर के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप है,
नेम के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप हैं जिन्हें हम सूट्स भी बोलते हैं। देयर आर 4 सूट्स, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। और इंडिविजुअल इसके अंदर भी ग्रुपिंग होती है। 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। 2 to 10, एक मिनट बच्चों थोड़ा ये ऐसे कर देता हूँ। 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर लिखे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 to 10 नंबर कार्ड्स का मतलब है 9 नंबर कार्ड्स हो गए। और इसमें स्पेशल कार्ड होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। बादशाह, रानी, गुलाम और एस, इक्का। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 to 9 नंबर कार्ड, 2 to 10 सॉरी 9 नंबर कार्ड हो गए और ये 4 स्पेशल कार्ड हो गए। तो 9 और 4 13। यही सेम ग्रुपिंग सबके अंदर है। 2 to 10 नंबर कार्ड, फिर एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। 2 to 10 नंबर कार्ड, वन किंग, क्वीन, जैक और एस। 2 to 10 नंबर कार्ड, वन किंग, वन क्वीन, वन जैक एंड एस। क्लियर हुआ? अब अगर देखा जाए तो टोटल किंग अपने पास कितने हैं? 4। टोटल किंग देखा जाए तो हर ग्रुप में एक है, देयर आर 4 किंग। टोटल क्वीन भी कितनी है? 4। टोटल जैक भी कितने हैं? 4। और टोटल एस, क्लियर है, 4। अगर किंग में कलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक किंग। क्वीन में भी देखा जाए तो 2 रेड 2 ब्लैक। जैक में भी देखा जाए तो 2 रेड 2 ब्लैक। और एस में भी देखा जाए तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक। क्लियर हुआ? जब आप सभी किंग यानी देयर आर 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक, इन सभी कार्ड्स का अगर आप एक ग्रुप बनाते हो तो टोटल अपने पास 12 कार्ड आ जाते हैं। देयर आर 12 कार्ड। और इन 12 कार्ड्स के ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है फेस कार्ड, क्योंकि इन सभी कार्ड पर फेस बने होते हैं। क्या हो गए वो? फेस कार्ड हो गए। क्लियर हुआ? और कितने कलर के अकॉर्डिंग फेस कार्ड होते हैं? 6 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है ना? यही टोटल अपने पास कार्ड का स्ट्रक्चर होता है, प्लेइंग कार्ड का। अब मैं कार्ड का स्ट्रक्चर स्क्रीन शेयर करके थोड़ा डिस्कस करूंगा, जो कि तुम लोगों को आइडिया मिल जाए, क्योंकि घरों में बहुत कम प्लेइंग कार्ड सब रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। दो मिनट बच्चों। ठीक है, अब सभी स्क्रीन पर ध्यान दो।
एक बार कंफर्म करो, सबको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? कोई भी एक लिखो। थोड़ी देर वेट करो रूपांशी। यस, डेस्कटॉप दिख रहा होगा पूरा? सर नहीं दिख रहा सर। सर नहीं दिख रहा। वेट वेट, और किसको नजर आ रही है? सर अभी पहले आ रही थी, अब ब्लैक ब्लैक हो गया। अब पूरा ब्लैक हो गया सर, पहले आ हाँ रही थी बेटा। बीच में, पहले आ रही थी बीच में, अब ब्लैक हो गया पूरा। अच्छा, अभी? ये सर सर दिख रही है। सबको क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब देखो, जो फर्स्ट रो है, ये सबसे पहले ये कौन मार्किंग कर रहा है? मार्किंग करना बंद करो, चेक मत करो, ठीक है? ध्यान दो यहां। अब अगर आप जो पहली रो देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास है, वो क्लब की रो है। फर्स्ट रो आपके पास किसकी है? क्लब की रो है। तो देखो, क्लब के 2 से लेकर के 10 तक के कार्ड की इमेजेस देखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 2, 4, 6, 8 और 1 9। तो ये 9 कार्ड आपके पास हो गए क्लब के नंबर कार्ड। स्पेशल कार्ड देखिए बेटे, जिन्हें फेस कार्ड हम बोलते हैं। एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक। डन। और ये रहा आपका एक एस कार्ड। सेम ग्रुप। अब आप यहां पर फिगर देख लो, ये स्पेड है, सेकंड रो इज स्पेड। सेम 2 to 10 नंबर कार्ड एंड देयर आर 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक। इसी तरीके से एक एस कार्ड। अब यहां हर्ट को देख लो, हर्ट की इमेज देख ली, कितने हैं? 2 से 10 तक आपके पास नंबर कार्ड है, 3 फेस कार्ड है, किंग, क्वीन, जैक और एक एस कार्ड है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो 2 to 10 नंबर कार्ड, ये कौन सा कार्ड है? ये डायमंड की शेप है, देख लो ध्यान से। एक एस है और 3 किंग, क्वीन और जैक है, ठीक है? अब अगर हर्ट और डायमंड को आप देखो तो वो रेड कलर है। क्लब और स्पेड को अगर आप देखो तो वो ब्लैक इन कलर है। अब सारे के सारे फेस कार्ड देखो तो देयर आर 4 किंग, जो मैंने लिखे हैं, 2 रेड किंग एंड 2 ब्लैक किंग। देयर आर 4 क्वीन, 2 रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक क्वीन। देयर आर 4 जैक, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। देखो टोटल देयर आर 12 फेस कार्ड, 3 और 3 6, 6 ब्लैक और 6 रेड। करेक्ट? ठीक है, अब स्टॉप कर रहा हूं। मेरे ख्याल से सबने देख लिया इमेज। ओके, तो सबको क्लियर? हैंड रेज करो। ओके, ठीक है, बाकी खुद भी गूगल करके देख सकते हो ध्यान से अपने घर पर, अगर कोई चीज सर आप भूल एक जाओ बार तो। साइड होना, स्क्रीनशॉट अच्छा लेना है। बच्चे, हाँ अभी बेटे छोड़ते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, अभी तो मैं समझा रहा था, ठीक है? अब आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सैंपल स्पेस का टॉपिक खत्म हो गया, यानी एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा हो गया सैंपल स्पेस, कि भाई सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या है?
हाँ जी, प्लेइंग कार्ड से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी रूपांशी। और प्लेइंग कार्ड अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई खरीदने की जरूरत है प्लेइंग कार्ड, ऐसे ही गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, है ना। एक मिनट बच्चों, अब आते हैं बेटे इवेंट। इवेंट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम। और इवेंट्स क्या है बेटे? कलेक्शन ऑफ ऑल दी फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ठीक है, जैसे कहा जाए बाय थ्रोइंग अ डाई गेटिंग इवन नंबर। कह रहा है जब आप एक डाई को थ्रो करो और आपको इवन नंबर मिले, जब एक आप डाई को थ्रो करो और आपको इवन नंबर मिले, तो यहां पर फेवर क्या हुआ? मान लो ऐसे कहते हैं, इफ यू थ्रो अ डाई गेटिंग अ इवन नंबर देन यू गेट 500 एज अ विनिंग अमाउंट। ठीक है, शर्त ये लगी कि डाई को थ्रो करना है, अगर उस पर इवन नंबर आता है तो 500 रुपए मिलेगा। तो हमारे दिमाग में कौन से नंबर चलेंगे कि भाई ये नंबर मिल जाए तो किस्मत खुल जाएगी? ठीक है, कमेंट करो फटाफट, 2 4 6 लिखो जल्दी, टेक्स्ट करो टेक्स्ट। एक डाई को हमने थ्रो किया और हमने कहा कि अगर इवन नंबर मिल जाए तो हम 500 रुपए जीत जाएंगे। ठीक है, सबको ये बात पता चल गई कि भाई कितना 389। अमन कुमार, ये कौन सा इवन नंबर है? 389। डाई थ्रो करनी है और डाई में टोटल कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इनमें से इवन नंबर, समझ गए? ये नहीं कि कोई भी इवन नंबर। कह रहा है एक डाई को थ्रो किया, अगर आपको इवन नंबर मिले तो आप कौन सी डाई को सोचोगे कि भाई डाई पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। हाँ, तो 2 4 6। ठीक है, यूज कॉमा, 462 बन गया ये। तो इवन नंबर का मतलब ये है कि हमारे फेवर में ये नंबर जा रहा है जो हमें चाहिए। हमारे फेवर में कौन से नंबर हो गए? हमारे फेवर में नंबर हो गए 2 4 6, और इसी को कहते हैं इवेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी फेवरेबल आउटकम। और हमेशा बेटा इवेंट्स को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जैसे सैंपल स्पेस को एस से, तो इवेंट को ए बी सी डी E1 E2। यस गोविंद। सर सर जैसे आपने कॉइन्स वाले क्वेश्चन में ट्री बनाया था जी, वो हमारे को कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी, मतलब ट्री बना के शो करना हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा बेटा, वो बस एक क्या कहते हैं जनरल Trick. मेथड है वो तो। मेरा अब हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है ना किसी चीज को समझाने का, यस सर। तो वो याद रखने के लिए कि भाई कोई गलती ना हो, तो एक मेथड है, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो सिर्फ सैंपल स्पेस से मतलब होता है। ठीक है, कि ओके सर। सैंपल स्पेस क्या बना है, चाहे उसे आप रफ में बना लो चाहे फेयर में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो लेट ए बी द इवेंट। अब ये लिखना सीखना है बेटा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब ए को कैसे लिखना है? ए की कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आ गए? 2 4 6। ठीक है,
तो ये हो गए फेवरेबल। मान लो कह दे इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो फिर हम लिख लेते हैं लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो बी की कलेक्शन में कौन सा नंबर आ गया? बी की कलेक्शन में नंबर आ गया 2। ठीक है, तो कोई भी लेटर अपनी मर्जी से ए बी सी डी एक्स वाई जेड E1 E2 E3, ठीक है, कोई भी इवेंट आप नाम दे सकते हैं, बट यूज कैपिटल लेटर। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकलती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? तो P से डिनोट करते हैं, यहां मैंने लिख दिया इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी इवेंट आपका हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या नंबर लिख दूं या टोटल लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब जैसे इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अगर मुझे बताना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो मैंने P साइन डाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर यहां लिख दिया गेटिंग इवन नंबर। रीड क्या किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो अपने फेवर में टोटल कितने हैं? 3 नंबर, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? वो है 6, क्योंकि एक डाई को थ्रो करोगे तो 6 बनेंगे। तो 3/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप डेसिमल में करो। ठीक है, और इसी बात को जो मैं कहता हूं हम उसको इस तरीके से करेंगे, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ इवन नंबर। जो कहेगा पहले हम उसको इवेंट से डिस्क्राइब कर देंगे। अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और व्हाट इज इवेंट ए? गेटिंग इवन नंबर। तो अब कैसे बनाओगे इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये इसका सिंबल है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर इन एस। अगर कोई टीचर कहता नहीं ऐसे ही लिखो तो लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं तो इवेंट तो लिख सकते हैं, इवेंट लिखो, ये NA और NS मत लिखो, सीधे वैल्यू लिख दो, कोई नंबर नहीं काट सकता। इज इक्वल टू NA में 3, NS में 6, आंसर इज 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन? तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। B इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर टोटल फेवर में कितने हैं? 1, और टोटल है 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। अभी तक प्रोबेबिलिटी किसको किसको पूरी समझ में आई है? हैंड रेज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिक्स रखना है। बस बाकियों को नहीं आया? खुशी, रूपांशी, ठीक है, मतलब सभी को क्लियर है, या कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? वो लिखो, टेक्स्ट करो कि उसको बात समझ नहीं आई।
तो पांशी इवेंट समझ नहीं आया। तो इवेंट मैंने क्या कहा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी फेवरेबल आउटकम। वो क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि इफ यू थ्रो अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवन नंबर। यही फेवरेबल आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, वही इवेंट, उसका नाम हो गया। ठीक है। हाँ जी, अब समझ में आ गया। इवेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल दी फेवरेबल आउटकम। हाँ, दूसरे फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो, बैटरी भी लगा लो। चलो तुम लोगों को 5 मिनट देता हूँ, पानी वानी पी लो अगर किसी को पानी पीना है तो। मैं भी जरा चार्जिंग पॉट लगा लेता हूँ, इधर भी चार्जिंग खत्म हो रही है। ठीक है, चलो। सब अपने अपने फोन तैयार कर लो, 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी सात्विक, अगर परसेंटेज के बारे में बात करता है तो हमेशा परसेंटेज क्या होता है, पर 100। जैसे अगर यहाँ पे बात करें फ्रैक्शन में, कह रहा 1/2 कितने परसेंट है, तो आप लोगों को याद हो कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके बदलते हैं। सभी आ चुके हो या नहीं? हैंड रेज करो, अपनी प्रेजेंस शो करो। बस, बाकी लगता घूम रहे घर में।
मतलब लगभग सभी हैं, ठीक है। तो अगर परसेंटेज बोला जाए तो 1/2 इंटू 100 50%, 1/6 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है सात्विक? और अगर परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना हो, तो प्रोबेबिलिटी 30%, तो व्हाट आर द फ्रैक्शन? तो 30% डिवाइडेड बाय 100, तो 3/10 हो गया। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो डिवाइड करते हैं 100 से, और फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है ना? सेटिस्फाइड? और कोई डाउट? सर जो आपने अभी बोला है वो रिपीट कर दो। ठीक है। सात्विक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में निकालना चाहें तो क्या प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो भी फ्रैक्शन आती है प्रोबेबिलिटी की 1/2, अगर इसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 100 कर दिया, कितना आ गया बेटा? 50%। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हाँ, एनी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे मैं रब कर रहा हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझेंगे। Range of probability of an event. Range of probability of an event. एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझ लो। तो the probability of an event is greater than equal to 0 but less than equal to 1। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम वो 0 हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी होगी, मैक्सिमम वो 1 हो सकती है या 1 से छोटी। कभी प्रोबेबिलिटी 2 नहीं आ सकती, 1.5 नहीं आ सकती। नहीं, फ्राइडे ये बेटा पिछली क्लास नहीं हुई थी, इसलिए ये क्लास हो रही है। ठीक है, पिछली क्लास जो है कनेक्टिविटी की वजह से गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो फ्राइडे क्लास होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तुषार कुछ पूछना है? सर अभी आपने क्या समझाया था? मैंने ये बताया बेटा कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक प्रोबेबिलिटी की इवेंट की रेंज क्या है। तो रेंज क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम वो 0 हो सकती है, मैक्सिमम वो 1 हो सकती है, या जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो लेस देन 1 होंगी बट ग्रेटर देन 0 होंगी। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा, आंसर आया था 1/2, आंसर आया था 1/6। कभी आंसर नहीं आ सकता 3/2 क्योंकि वो 1.5 है। अगर निकल रहा है तो गलत है। समझ गए? ठीक है, अब समझते हैं भाई 0 और 1 कब होगा। सपोज if a die is thrown once, find the probability of getting a number greater than 6।
ठीक है, हमें एक नंबर बताना है जो डाई थ्रो करने पर आए और वो 6 से बड़ा हो, ये पहला है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। दूसरा, ग्रेटर देन 6, सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। पहले में कह रहा है एक ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा हो, तो हम लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। क्या डाई थ्रो करने पर कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ग्रेटर देन 6 आ जाए? डाई थ्रो करने पर नंबर ग्रेटर देन 6 कभी नहीं आ सकता। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसके 0 चांस है। क्या चांस है? 0। और नीचे क्या आ गया? टोटल कितने होंगे? 6। जब डाई को थ्रो करोगे तो आंसर कितना आ गया? 0। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। लेट बी बी द इवेंट ऑफ getting a number less than और इक्वल टू 6। हमें वो नंबर लेना है जो लेस देन और इक्वल टू 6 हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू 6 में क्या सारे नंबर नहीं आ गए? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो ये बन गया 6/6। कट के आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया? 1। और जिन प्रोबेबिलिटीज का आंसर 1 होता है उन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1, और बाकी जितने भी बीच में इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो आप निकालोगे। ठीक है, इनको दो स्पेशल केस में रखा गया, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? समझ गए सभी या नहीं? अब बढ़ते हैं आगे। अब बुक निकालो, एक और कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। नॉट गेटिंग इवेंट ए, जैसे यहां पे किया बेटा, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर, यानी ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर। अगर वो कहते हैं नॉट गेटिंग इवन नंबर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट और है, नॉट गेटिंग इवन नंबर, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो या ए के ऊपर बार लगा सकते हो, ऐसे नॉट ए। नॉट ए क्या होता है? इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर आपके पास कितना आया था? 1/2। अगर कहते हैं नॉट गेटिंग इवन नंबर तो इसका मतलब ऑड नंबर। नॉट गेटिंग इवन नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 3, 5, यही आएंगे। अब ऐसे ना करने के बजाय आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। ठीक है, तो आप मेथड तो वो यही याद रखो कि जब वो नॉट गेटिंग इवन नंबर कहे तो आप ऑड नंबर सर्च करो, लेकिन अगर आप चाहो तो सीधे जैसे प्रोबेबिलिटी दे दे और नॉट प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 माइनस पी ए आपको कर देंगे। क्लियर है? 1 माइनस पी ए, और पी ए को इधर ले आओ तो पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1, ये दूसरा रिलेशन, पी ए
प्लस PA0 इज इक्वल टू 1। ये दो रिलेशन भी आपको याद रखना। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आएगा तब इसको मैं डिस्कस करूंगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सभी अपनी बुक निकाल लो। पेज नंबर 298 पर आ जाइए बच्चों। अब हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं find the probability of getting head when a coin is tossed once, also find the probability of getting tail। जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बना चुका हूं ना, टोटल आउटकम्स यही पॉसिबल है। अब आपसे कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको हेड मिले, तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग हेड, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। बहुत ही सिंपल है लिखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वही इवेंट है। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, अब आते हैं बेटा ए। अगर ए में देखा जाए तो क्या आएगा, हेड। तो हेड का चांस क्या है, एक ही है, लिख लिया। ये मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूं। अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब एनए और एनएस नहीं लिख रहा हूं, सीधे कितने एलिमेंट है फेवर में, 1। टोटल कितने हैं, 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/2। अब बी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल के कितने चांस है, एक चांस है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/2। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। बैग में एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। 3 बॉल्स हैं बैग में। उसके बाद कह रहे हैं कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी रैंडमली वो एक बॉल को निकालती है। तो इसलिए ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट बन गया। What is the probability that she takes out yellow ball, red ball and blue ball? अब मैं क्या करूंगा बेटे, हर एक इवेंट के फर्स्ट सिंबल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको जब एग्जाम में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा let A be the event getting a yellow ball, let B be the event getting a blue ball, let C be the event getting a red ball। लिया। let Y be the event getting a yellow ball, let B be the event getting a blue ball, let R be the event getting a red ball। आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर येलो बॉल के लिए कर रहा हूँ, तो 3 टोटल हैं और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही फेवर में निकल सकती है बॉल, तो 1/3। ठीक है,
सेकंड पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड भी फेवर में कितनी बॉल है? 1 बॉल है, तो आ गया 1/3। थर्ड बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो वो भी कितनी निकल गई? 1/3। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए। क्या कहता है? सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, what is the probability of getting number greater than 4? What is the probability of probability of getting a number less than or equal to 4? ठीक है, तो एक डाई को आपने थ्रो किया, तो पहले सैंपल स्पेस समझ लो कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ए बी द इवेंट, पहला पार्ट करने चल रहे हैं। अ नंबर इज लेस देन, what is the probability of getting a number greater than 4? Let A be the event getting a number greater than 4. तो कौन से हो सकते हैं? 5 और 6। What is the probability of A? अपने फेवर में 2 है, टोटल 6 है, आंसर 1/3। सेकंड बेटा, let B be the event getting a number less than or equal to 4। यही बोला ना, less than or equal to 4। तो देखो कितने नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं और 4 के बराबर हैं? 1 2 3 4, 4 केस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस? हाँ जी अमन, कुछ पूछना है? सर आपकी वीडियो रुक गई। अच्छा रुक गया तो अब ठीक है। नाउ इट इज फाइन, लिख दो यस और नो अगर वॉइस ठीक से नहीं आ रही तो। ये थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी का हो जाता प्रॉब्लम, इसलिए मैं एक ऑप्शन में ये भी रखना चाहता हूँ ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम। एक बार देख लेते, नहीं चला तो फिर ले लेंगे जूम पर ही। बढ़े आगे देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? अपने पास कितने केस है बेटा? 4 केस, टोटल 4 फेवरेबल और 6 टोटल, आंसर इज 2/3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने पास एग्जांपल नंबर 4। अब प्लेइंग कार्ड्स पर आ जाते हैं। फोर्थ एग्जांपल कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। वेल शफल्ड मतलब अच्छी तरह से फेट दिया गया, मिक्स कर दिया गया। फिर एक कार्ड निकाला गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड नॉट बी एन एस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एस कार्ड हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एस कार्ड ना हो? तो ये दोनों चीजें मैं तुम लोगों को डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा और वो नॉट वाला कंसेप्ट भी यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। अब इसमें आपको सारे सैंपल स्पेस नहीं बनाने। 52 कार्ड्स में से निकाले गए तो कोई भी कार्ड हो सकते हैं, तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 52। सीधे सैंपल पॉइंट लिखना है, समझ गए? कार्ड वाले क्वेश्चन में, बॉल वाले क्वेश्चन में सीधे सैंपल पॉइंट। तो नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 52, क्योंकि 52 में से एक कार्ड निकाला गया। ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड। एक इक्का निकलने के क्या चांस होंगे? तो बताओ टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? तो टोटल एस कार्ड होते हैं 4, है ना। टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, आंसर 1/30। कह रहा नॉट गेटिंग एस, तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं और नॉट एस कार्ड लिख रहा हूं। मैं ये वो 1- वाला यूज नहीं कर रहा हूं। पहले आप सिंपल मेथड देखो। करेक्ट, आपने एक कार्ड निकाला और वो एस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो कितना अपने फेवर में है? 4 एस कार्ड निकाल दो, तो अपने फेवर में कितने हो गए? 48। तो यानी 48 नॉन एस कार्ड हैं।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 48/52। तो इसको कट करना चाहूं तो 4 13 4 1 4 2, आंसर कितना आ गया 12/13। और इसी मेथड को मैं ऐसे कर देता, नॉट गेटिंग एस, गेटिंग एस ए है तो नॉट गेटिंग एस ए नॉट है, तो ये बन गया 1 माइनस पी ए। देखिए 1 माइनस 1/13, 13 एलसीएम, आंसर इज 12/13। क्लियर? चलो 10 सेकंड देता हूं, कोई क्वेश्चन किसी का बन रहा है तो पूछो और इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्रोबेबिलिटी तो इजी चैप्टर है, हो गया स्क्रीनशॉट? बढ़ो फिर आगे, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो फिर आगे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ। क्या कह रहे हैं? 2 players संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. संगीता के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.62। दो मिनट बच्चों, बाकी ज्वाइन कर लें, काफी कनेक्शन टूट रहा है। अभिनव, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, मंडे क्लास नहीं हुई थी बेटा, हो रही थी लेकिन कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए बंद कर दी थी क्लास। अब ठीक है सबको? अभिनव, अमन, ज्वाइन हो सभी? स्टार्ट करें? ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है अपने पास, और बाकी अगर किसी को दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो टेलीग्राम पर मैसेज करो, उसे वीडियो भेज देंगे। ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ जाती है बीच बीच में बच्चे। 2 players संगीता एंड रेशमा play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability Reshma winning the match? कह रहा संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, लेट एस बी द इवेंट, संगीता
will win the game is 0.62. तो कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है रेशमा जीते। जब संगीता और रेशमा दोनों के बीच में मैच चल रहा है तो जब संगीता हारेगी तभी रेशमा जीतेगी। अगर संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62 तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विनिंग ऑफ रेशमा इज इक्वल टू लूजिंग ऑफ संगीता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ऐसे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। 1 माइनस 0.62 इट इज 0.38 आंसर। ठीक है, तो रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.38। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthday? Both will have different birthday. और कह रहा है the same birthday कि भाई ignoring leap year हमें नहीं लेना है। तो संगीता और हमीदा का सेम बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूं ए है। पहले डिफरेंट डे कह रहे हैं, ठीक है। एक साल में दो लोगों का बर्थडे एक ही दिन हो सकता है। अगर सेम डे की बात करें तो या तो 1 जनवरी को दोनों पैदा हुए होंगे, या 5 जनवरी को, या 25 दिसंबर को, कोई एक ही दिन होगा। तो सेम बर्थडे होने के चांस 365 में से कितने हैं? 1। तो डिफरेंट होने के चांस कितने हैं? 365 माइनस 1 यानी 364। लेट ए बी द इवेंट both have different birthday, 364 upon 365। फिर कह रहा both have same birthday, let B be the event both have same birthday, तो 1 upon 365। इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, ये मुझे बताओ क्या सबको समझ में आ गया या कोई डाउट भी है? जी बच्चों, यस रूपांशी। सर हमने 364 और जो 365 है सर वो कैसे लिया सर हमने? देखो आपका बर्थडे कब आता है? सर 12 अगस्त। 12 अगस्त। अब मैं ये कहता हूं आपके फ्रेंड का भी सेम बर्थ डेट है, तो उसका भी कब आएगा? 12 अगस्त, यही आएगा ना। क्या इसके अलावा कोई दिन हो सकता है जब तुम लोगों का बर्थडे? अगर मैं कहता हूं कि तुम दोनों का बर्थडे सेम डे आता है, बताओ हो सकता है ऐसा? 12 एक ही दिन कंसीडर करोगे, है ना? यस सर। तो कितने दिन डिफरेंट बर्थडे हुआ? साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर सेम होने का चांस 1 है तो डिफरेंट होने का चांस क्या है? 364, है ना। बाकी तो 364 डेज कभी भी किसी का बर्थडे आए, तो इसलिए उसने पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे। तो 364 डेज डिफरेंट है, 1 डे सेम है, तो 364/365। समझ गए? अब कह रहा है बर्थडे सेम डे है तो पता ही है 12 अगस्त यानी एक दिन कोई भी हो सकता है वो, तो इसलिए 1/365। सबको मेरी बात क्लियर? या अभी भी कोई दिक्कत? हैंड रेज करो। यस गोविंद। सर ऐसा हो सकता है कि मतलब 3 फ्रेंड्स? 3 फ्रेंड भी हो सकता है, बिल्कुल। सर उसमें तब भी तो उसमें क्या होएगा? उसमें भी 1 डे ही होगा। डिफरेंट बर्थडे का? उसमें भी डिफरेंट बर्थडे का 364/365 ही होगा, क्योंकि तीनों का एक ही दिन तो हो सकता है, एक दिन निकल सकता है सेम, है ना। ओके सर। चाहे जितने भी हो, ये कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। वो एक ही दिन इस्तेमाल होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 7। सेवेंथ एग्जाम्पल कह रहे हैं
There are 40 students in class 10th of a school whom 25 are girls and 15 are boys. कुल क्लास में 40 बच्चे हैं जिसमें 25 तो गर्ल्स हैं और 15 जो है वो बॉयज हैं. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The card being identical, then she put card in a bag and spread them thoroughly. She then draw one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy? Second में ये कह रहे हैं name of the girl or boy. तो मैंने ले लिया let A be the event, name of a girl. First part में ना name of a girl. Let A be the event. ठीक है. She find a name of a girl. 40 बच्चे हैं. जब 40 का नाम सेपरेट स्लिप पर लिखोगे तो कुल कितनी स्लिप बनेंगी? 40 स्लिप्स बनेंगी. ठीक है. 40 का नाम लिखोगे तो कितनी बनेंगी? 40 स्लिप्स बनेंगी. करेक्ट. अब 40 स्लिप्स अगर टोटल बन रही हैं और आप एक स्लिप निकाल रहे हो और इसका मतलब 40 सैंपल पॉइंट हो गए और उस पर जो नाम आना चाहिए वो एक गर्ल का नाम आना चाहिए. तो फेवर में कितनी स्लिप्स हो गई? 25. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 25 by 40. 5 5 25 5 8 40. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5 by 8. सेकंड, उस स्लिप पर एक बॉय का नाम लिखा हो. लेट बी बी द इवेंट. द नेम ऑन द स्लिप आर ऑफ अ बॉय. तो बॉय के एक फेवर में कितने हो गए? 15. टोटल कितने हो गए? 40. तो 5 3 15 5 8 40. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3 by 8. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8. 8th एग्जाम्पल कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू. एक बॉक्स में ब्लू कलर की कितनी है? 3 बॉल्स हैं. 2 व्हाइट मार्बल्स कह रहे हैं. 2 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 रेड मार्बल्स. तो टोटल कितने हो बेटे? 4 2 6 और 3 9. यहाँ ऐसे रफ में लिख दे रहा हूं. टोटल 9 मार्बल्स उस बैग के अंदर हैं. टोटल 9 मार्बल्स हैं. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be a white marble? एक मार्बल निकाला गया तो टोटल कितने में से निकाल रहे हो? 9 मार्बल में से एक मार्बल निकाल रहे हो. कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल 2 by 9, क्योंकि टोटल फेवर में 2 है व्हाइट मार्बल. फिर कह रहे हैं ब्लू मार्बल. Probability of blue marble 3 by 9, that is 1 by 3. Third, getting a red marble. Red कितने हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 9. Respective probability. ठीक है. 9 by 4. ऋषिका, 9 by 4 क्या है? 4 by 9. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कह रहा हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली. से 1 is 1 rupee. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 rupee या 2 rupee. And other is 2 rupees. What is the probability that she get at least 1 head? अब ये एटलीस्ट वाली बात समझनी है. कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे एटलीस्ट 1 हेड मिले. जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या सैंपल पॉइंट बनते हैं? एच 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 टी टी एच टी टी. यही सैंपल पॉइंट बनते हैं ना. 4 के बन गए. लेट ए बी द इवेंट. गेटिंग at least 1 head. अब यहां ध्यान देना एटलीस्ट का मतलब क्या होता है.
एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा वहां सैंपल पॉइंट में जितने प्रेजेंट है सारे, कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक में आपके पास आ रहा है HT TH, और ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। एटलीस्ट में बेटा उस पॉइंट से चलेगा मैक्सिमम तक जाएगा, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट वन और मैक्सिमम कितने थे 2। अगर यही क्वेश्चन होता कि व्हेन 3 कॉइन टॉस वंस, तब 8 बनते। अब पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो इसमें 1 हेड वाले सारे केस आते, 2 हेड वाले सारे केस आते, 3 हेड वाले सारे केस आते, लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए। ये मिनिमम होता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम जितने वहां प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4। इसी तरीके से कह दे कि एट मोस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, और दूसरा इसमें पूछा जा सकता है एट मोस्ट वन हेड, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक होना और कम से कम 0। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितने प्रेजेंट है, और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम 0। तो एटमोस्ट वन हेड का मतलब इसमें आ गया आपके पास HT आ गया, TH आ गया 1 और उसके नीचे 0 TT। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी बी की 3/4, ये भी वही आई। अगर कह देता एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, तीसरा केस, तो एग्जैक्टली में बस एक ही हेड होना चाहिए, यानी HT और TH। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती 2/4, आंसर इज 1/2। एग्जैक्टली वन हेड, HT TH, यानी 2/4, 1/2। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लो 3 कॉइन्स वाला होता और कहता एट मोस्ट 3 हेड्स, या सॉरी एट मोस्ट 2 हेड, तो एट मोस्ट 2 हेड में क्या लेते, एग्जैक्टली 2 हेड लेते, फिर उसके नीचे आते 1 हेड, फिर उसके नीचे चले जाते 0 हेड, यानी 0 1 2, ये आना चाहिए। क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रब कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट प्लेइंग। कह रहा 2 मिनट के अंदर कभी भी उसको बंद किया जा सकता है। What is the probability that the music will stop within the first half minute after the starting? यही से पता चलता है कि आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने स्टॉप किया है पहले हाफ मिनट पर, जैसे 2 मिनट है, 0 से 2 मिनट, तो अब आप इसके हाफ मिनट के पार्ट बनाओगे कि हो सकता है फर्स्ट हाफ में स्टॉप हुआ हो सकता है सेकंड हाफ में। ये क्वेश्चन देख करके पता लगाया। पहले तो उसने ये कहा कि भाई 2 मिनट में कभी भी स्टॉप हो जाएगा। अब कहता है क्या प्रोबेबिलिटी के पहले हाफ में स्टॉप हुआ, तो आप इसके कितने हाफ बना सकते हो? 0 से हाफ 1 हो गया, फिर हाफ से 1, फिर 1 से 1.5, फिर 2, तो कितने बन गए? 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स हो गए जब हम म्यूजिक को स्टॉप कर सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट म्यूजिक स्टॉप इन फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के कितने चांस है? 1 चांस है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/4। टोटल 4 केस है और पहले हाफ में आपने इसको स्टॉप किया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। कह रहा सेकेंड हाफ, तो सेकेंड हाफ में कितने हो जाते? 1 2, 2/4, तो आंसर 1/2। थर्ड हाफ 1 2 3, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती। क्लियर है बच्चों? अगला एग्जाम्पल नंबर 11, या चलो इन्हें बाद में डिस्कस करते हैं, आज इतनी क्लास रहने देते हैं। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा चलिए 4 मिनट पहले छुट्टी कर देता हूं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो सारे कर डालो। पहले 19 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं। एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट 19 क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं। जी गोविंद बोलो। सर एग्जाम्पल 10 वापस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल 10 कह रहा है बेटा कि 0 से 2 मिनट के बीच में म्यूजिक चेयर गेम में कभी भी म्यूजिक को स्टॉप किया जा सकता है, कभी भी म्यूजिक को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन क्या सर। प्रोबेबिलिटी है कि म्यूजिक को फर्स्ट हाफ हेलो। में स्टॉप किया गया हो? ठीक है अमन, कुछ पूछना चाहते हो? हेलो सर, आपकी आवाज तो आ रही है बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे? थोड़ा सा बेटा फोन को ना एक बार ऑन ऑफ कर लिया करो क्लास लेने से पहले ना, बाकी सबको दिख रहा है, वो नेट की प्रॉब्लम हो जाती होगी कभी कभार। अब देखो, अब दिख रहा है, चेक करो। अब ठीक है? नो सर। अभी भी ठीक नो नहीं है? सर। अच्छा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया? सर अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया सर अभी डाउनलोड कर। हाँ कर लेना, मैं वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती रहती है तो सब वीडियो मांग लेते हैं। ठीक है, चल जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही है टेलीग्राम। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ, तो अभी आ गई हो तो देख ले, बाकी सुन ले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले हाफ में स्टॉप हो गया हो, तो पहले हाफ का मतलब है कि 0 से 2 मिनट में कितने हाफ बन सकते हैं। तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको बनाने हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपने पास हो गए कितने? 0 से हाफ 1, हाफ से 1 2, हाफ से 1.5 3, 1.5 से 2 4, तो 4 अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4। कह रहा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हाफ में स्टॉप होने की है, तो क्या चांस है? 1/4 प्रोबेबिलिटी। कह रहा सेकंड हाफ में स्टॉप हो, तो 1 2 2 चांस है सेकंड हाफ में हो जाए, तो फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है, सेकंड में भी, तो 2/4 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी गोविंद। यस सर, हो गया। डन, चलो यस सर। तो अब क्लास एंड करते हैं। शिक्षिका आप कुछ बोलना चाहते हो बच्चे? सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने देना। ओह सॉरी, हाँ डन सर। ओके, चलो बच्चों लीव कर सकते हो आप मीटिंग। प्रेरणा आप क्लास में आ चुके हो? हेलो प्रेरणा। बच्चे मैं 2 मिनट के लिए मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर तुम लोग क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है,
अमन कुछ पूछना है? प्रेरणा मैं मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये 10th क्लास की है, आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है।